बार फिर से आप सब लोगों का भगवीर फाउंडेशन की 21st क्लास में स्वागत है। और मैं आपका होस्ट स्वामी आनंद संदेश आपके साथ फिर से। और अब बिना टाइम गवाए हुए वी विल स्टार्ट द सेशन, स्टार्ट द क्लास। और आई होप आप लोग जुड़े हुए हैं। यू मस्ट बी गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दीज क्लासेस। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने मे माइट को डिस्कस किया था। आज हम उसका थोड़ा एक नेक्स्ट वर्जन डिस्कस करने वाले हैं। हमने डिस्कस किया था कि मे माइट कहाँ यूज होता है। हमने डिस्कस किया था कि कोई भी काम अगर आने वाले समय में किसी ने सवाल पूछा, जैसे विल यू प्ले, सपोज किसी ने पूछा, तो आने वाले समय में 100% कोई व्यक्ति कहेगा कि इस काम को मैं करूंगा, तो वो बोलेगा आई विल। 100% यस कहेगा तो आई विल प्ले। अगर वो 100% ना करेगा, आई विल नॉट प्ले, मतलब टाइम वर्ड के साथ में आप नॉट लगा देंगे। लेकिन अगर वो कहना चाहता है कि मैं शायद करूंगा, मतलब चांसेस हैं और चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो ज्यादा चांसेस के लिए हम क्या करते हैं, मे लगा देते हैं, विल को हटा करके, तो सेंटेंस बन जाएगा आई मे प्ले। और अगर चांसेस बहुत कम है, 20-25%, 30% चांसेस हैं, तो हम मे को हटा के लगा देंगे माइट। आई होप आपको ये याद रहा होगा। इसमें हम लोग सेंटेंस जैसे बना, एक सेंटेंस देख लेते हैं। हमने सेंटेंस बनाया कि विल यू एक्शन, एक्शन सपोज पास द एग्जाम, विल यू पास द एग्जाम। तो मैं हाँ में आंसर नहीं दे रहा, मैं ना में आंसर नहीं दे रहा, मैं संभावना में आंसर देना चाहता हूं। तो एक सेंटेंस पहले बोलूंगा कि सर पक्का नहीं है, मैं पास हो जाओगे, पक्का नहीं है, बट शायद, है ना। बट आई मे, अगर चांसेस ज्यादा है तो बन जाएगा आई मे पास एग्जाम, चांसेस कम है तो बन जाएगा आई माइट पास एग्जाम। अच्छा, ये क्या है, वेल क्या है, याद रखना। जब हम किसी से कोई सवाल पूछते ना, अच्छा पास हो जाओगे, तो वो जवाब देने से पहले ना एक अजीब सी आवाज निकलता है। अम, आ, मुझे लगता है, मैं पक्का तो नहीं हूं लेकिन मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा। तो एक आवाज जो निकालते हो ना, अरे छोड़ो उनको, उसकी जगह वेल वर्ड यूज करो। तो वो आवाज, टेढ़ी मेढ़ी आवाज निकालने की बजाय, किसी ने पूछा कि विल यू पास एग्जाम, तो आप थोड़ा सा पॉज दो सोचने के लिए। वेल, आई एम नॉट श्योर, बट आई मे पास द एग्जाम। चांसेस ज़्यादा हैं तो बोल देंगे आई मे पास एग्जाम। वेल, आई एम नॉट श्योर, बट आई माइट पास द एग्जाम। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। तो वेल क्या है, ये बेसिकली आपकी वो जो अजीबोगरीब सी आवाज़ है उसको हटा करके ये वर्ड लगाएं आप अंग्रेजी में। तो जैसे विन द मैच है, मैच चल रहा है, तो आपसे पूछा गया कि आप बताओ क्या कहते हो, विल यू विन द मैच या विल ही विन द मैच। वेल, आई एम नॉट श्योर, बट ही मे विन द मैच। चांसेस कम है तो ही माइट विन द मैच। इस तरीके से आप यू से, ही से, शी से, दे के बारे में आप बहुत सारी बातें इस सेंटेंसेस की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो मे माइट का यूज हो रहा है, याद रखिएगा, ये जो मे माइट का यूज हो रहा है, ये सारा का सारा यूज फ्यूचर में हो रहा है, आने वाले समय में हो रहा है। तो आने वाले समय में हाँ नहीं कहना, ना नहीं कहना, चांसेस ज्यादा है बोलना तो मे लगाओ, चांसेस कम है बोलना है तो माइट लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं
एक और चीज, और उसको डिस्कस करने से पहले एक सेकंड, मैं आपको कुछ उसमें ऐड ऑन करवा दूं। चलिए वापस आते हैं। और अ, हमारे पास ये था, स्क्रीन पे देखिएगा। अब एड ऑन क्या करने वाले हैं इसमें, वो चीज देखने वाले हैं कि संभावना जो है, या तो हम फ्यूचर में व्यक्त करते हैं, या हम संभावना व्यक्त करते हैं पास्ट में। तो फ्यूचर की संभावना तो आपने देख ली। पास्ट की संभावना अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अच्छा, हिंदी में देखिए तो हिंदी में क्या फर्क है। हिंदी में आता है कि मैं शायद पास हूं होऊंगा। हिंदी थोड़ा सा, माफी चाहता हूँ हिंदी से, हिंदी के लिए। अम, जैसे ही की बात कर लेते कि वो शायद पास होगा। अब ये सेंटेंस हिंदी में फ्यूचर का है कि मैं शायद पास होऊंगा, तुम शायद पास होगे, वो शायद पास। अच्छा, पास में सेंटेंस कैसे बोलता है? वो शायद पास हुआ होगा। वो शायद गया होगा, शायद जाएगा। अब देखो फ्यूचर और पास में क्या फर्क आ रहा है हिंदी के सेंटेंसेस में। फ्यूचर में संभावना कह रहे हो तो वो शायद पास होगा, शायद वो जाएगा, शायद वो आएगा, शायद वो कार खरीदेगा। और पास में कैसे कर रहे हो? शायद उसने कार खरीदी होगी, शायद वो आया होगा, शायद वो मिला होगा, शायद वो पास हुआ होगा, है ना? तो आप चेक करें, हिंदी में भी फर्क है। हिंदी में जिस तरीके से आप फ्यूचर में संभावना कर व्यक्त करते हो, सेम तरीके से नहीं करते। देयर इज चेंज, सेंटेंस में थोड़ी बदलाहट आ जाती है। हाँ या ना? मैं किसी की हाँ या भी वो करवा लूँ, बाद में ना कहें कि सर आप खुद ही हाँ, खुद ही सवाल खुद ही जवाब करते हो। मैं किसी व्यक्ति को ले लेता हूँ। नकुल जी मुझसे बात करते हैं। नकुल जी, कैन यू हियर मी? नकुल जी, यस सर, आई कैन हियर यू। नकुल जी, ऐसे ही होता है जी सर। कि फ्यूचर में हिंदी में क्या होता है, मैं शायद जाऊंगा, शायद वो जाएगा, शायद आएगा, शायद मिलेगा, शायद पास होगा। और पास में कैसे, शायद वो पास हुआ होगा, शायद वो गया होगा, ऐसे होता है। इसी तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना कि ये फ्यूचर की में संभावना व्यक्त हो रही है और ये पास में संभावना व्यक्त हो रही है ना? जी सर। चलिए, तो अगर हिंदी में हमको फर्क नजर आ जाता है, तो अंग्रेजी में फर्क कैसे अंग्रेजी में फर्क क्या होगा उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक तरफ हम हिंदी फ्यूचर का लिख लेते हैं, एक तरफ हम पास का लिखें। फ्यूचर का तो आपको मालूम ही है, आई, हाँ यू, जी। दे, वी, ही, शी। की बात करें, संभावना ज्यादा है तो मे लगा दो, संभावना कम है तो माइट लगा दो सबके लिए। माइक। और उसके बाद में क्या करो, उसके बाद में जो भी एक्शन है उस एक्शन को लगा दो, वो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा के आप बात करो, है ना? अब हम पास्ट में देख लेते हैं कि पास्ट में ये चीज कैसे चलती है। पास्ट में ये चीज कैसे चलती है इसको हम देख लेते हैं। चलिए, अच्छा, आई, यू, दे, वी, ही, शी। अच्छा, संभावना ज्यादा है तो में, मी। संभावना कम है तो माइट। सबके साथ माइक। यही होगा। अच्छा, लास्ट में क्या आना है? लास्ट में एक्शन तो आना ही आना है। अब आपने एक काम करना है। यहां तक तो ये सेम है कि जो इधर आया वही इधर आया, जो इधर आया वो यही यहाँ आया। बट अब एक हल्का सा चेंज होने वाला है।
वो हल्का सा चेंज ही होने वाला है कि अब हम मे माइट के बाद और एक्शन के बीच में, यहां तो डायरेक्ट एक्शन लग गया देखो मे माइट के बाद, लेकिन यहां इसके बीच में हम एक वर्ड लगाने वाले हैं और वो वर्ड है HAVE, हैव। तो अगर पास में संभावना व्यक्त करनी है, I may have, you may have, they may have, we may have, he may have, she may have। संभावना कम है, I might have, you might have, they might have, we might have, he might have, she might have। और जो भी एक्शन है उसमें लगा दो थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपने कौन सी फॉर्म लगाई थी? फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर आप लगा दो थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपने एक बात और समझ ली कि हैव हैज के बाद में थर्ड फॉर्म आती ही आती है। हैव हैज के बाद में थर्ड फॉर्म आती ही आती है। मतलब अगर हम चेक करें तो पहली हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म कब आई? जस्ट नाउ में, जब काम अभी भी खत्म हुआ। दूसरा टाइम लेफ्ट में, है ना। तीसरा एक्सपीरियंस में। चौथा इफेक्ट लेफ्ट में। पांचवा, तो ये पांचवी जगह आ गई जहां हैव के साथ में आप थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ये पांचवी जगह कौन सी आ गई? जब आप पास्ट में संभावना व्यक्त करते हैं, जब आप पास्ट में संभावना संभावना व्यक्त करते हैं, तो ये पांचवी जगह आ गई जहां हैव के साथ में थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। और एक खास बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको बताने से पहले यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। सेम चीज वहां मैंने लिखा है, यहाँ से पहले से मैंने आपके लिए टाइप करके रखा है कि फ्यूचर में संभावना है, संभावना ज्यादा है तो सब जगह मे लगा दो और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। संभावना कम है तो सब जगह माइट लगा दो, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। और अगर पास में संभावना व्यक्त करनी है, संभावना ज्यादा है कम है, मे माइट लगा दो। और सब जगह हैव लग रहा है, और हैव की वजह से ही हम एक्शन में थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। तो इस बात से आप याद रखना, इस बात से एक रूल याद रखना, दुनिया में कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी हैव से पहले, एक्शन से पहले क्या, एक्शन से पहले कभी भी कभी भी कभी भी हैव आ जाए या हैज आ जाए, तो याद रखना दुनिया में कभी भी कभी भी कभी भी एक्शन से पहले अगर हैव या हैज आ जाए तो एक्शन में हैव हैज आने की वजह से आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको ये स्क्रीन फिर से दिखा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपके मन में एक सवाल उठ रहा होना चाहिए। अब वो सवाल उठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मुझसे पूछिए। कि नहीं उठ रहा है तो मैं खुद ही उस सवाल को उठवाऊंगा। इस स्क्रीन को देख करके आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है? पहली बात तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि फ्यूचर में संभावना का तरीका ये है, पास्ट में संभावना का तरीका है। पर 0.1% लोगों के मन में यहां एक सवाल उठ सकता है। अब वो आपके मन में उठे ना उठे, आई एम नॉट श्योर। अगर उठ रहा है तो बताइएगा। आई वॉन्ट यू टू रेज हैंड अगर आपके मन में यहाँ पर इस बात को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोनों तरफ सेंटेंसेस को, फ्यूचर के भी पास्ट के भी। और मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई सवाल उठे। अरे, किसी के मन में कोई सवाल नहीं उठ रहा। आज सवाल भी मैं उठवाऊं क्या? एक बार फिर से स्क्रीन दिखाता हूं प्लीज। अच्छा, सवाल उठ रहा है ना? कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। कौन कौन? कमलेश जी के मन में सवाल उठ रहा है। कमलेश जी बताइए क्या सवाल है? सर गुड इवनिंग। हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है? अभी फिलहाल नहीं, वो बाद में बात करेंगे। अभी वो बात नहीं करेंगे। ये जो स्क्रीन है, इस इस स्क्रीन पे से तो रिलेटेड कोई सवाल मन में आ रहा है? नो सर, दोबारा देखा। मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार, चेक कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि किसी के मन में कोई सवाल आए। स्क्रीन देखिएगा, रिपीट कर दो सर। आपके सामने स्क्रीन लगी हुई है, देखो कि फ्यूचर में संभावना व्यक्त करनी हो तो ये तरीका है। पास में संभावना व्यक्त करनी हो तो आई यू दे वी ही सबके साथ में मे माइट के बाद में क्या लगा देना है? मे माइट के बाद सब जगह आपने हैव लगा देना है और उसके बाद में एक्शन में थर्ड फॉर्म लग जानी है। तो कोई आपके मन में सवाल उठ रहा है? नहीं उठ रहा है? चलिए,
मैं उठवाता हूँ आधा। सवाल। अच्छा, मजीद जी के मन में सवाल उठ रहा है। मजीद जी पूछिए सवाल। मजीद जी, नहीं, मजीद जी का आवाज नहीं आ रहा है। अब बाकी लोगों के मन में भी सवाल उठने लगे। अच्छा, मंजोत जी, मंजोत जी क्या सर सवाल उठ रहा है? सर मेरे मन में सवाल ये उठ रहा है कि क्या फ्यूचर मजीद, में हम थर्ड मजीद फॉर्म कैसे लगा सकते हैं। मजीद जी के, हाँ, क्या सवाल उठ रहा है? मेरा सर सवाल ये है कि फ्यूचर में हम जो थर्ड फॉर्म कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में थर्ड फॉर्म तो लगा ही नहीं रहे, मैं देखो और देखो। माई के साथ। नहीं नहीं नहीं, देखो 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 देखो, आप चेक कीजिएगा। फ्यूचर में तो देखो फर्स्ट फॉर्म लग रही है, फ्यूचर में संभावना के लिए तो फर्स्ट फॉर्म लग रही है। पास में मैं कह रहा हूं कि पास में अगर संभावना व्यक्त करनी है आपको, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस क्या है दोनों सेंटेंसेस में? डिफरेंस ये है कि आपको पास में संभावना व्यक्त करनी है तो मे माइट के बाद में एक एक्स्ट्रा चीज लगानी पड़ेगी, हैव, है ना? अब एक्शन जी तो सर। लगना ही है। अब क्योंकि यहाँ पर एक्शन से पहले हैव आ गया है, इस वजह से थर्ड फॉर्म लगानी पड़ रही है। और ये तो एक रूल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको अच्छे से मेक इट अ पॉइंट, कि दुनिया में कभी भी आपके सामने एक्शन से पहले अगर कभी हैव या हैज लगा दिख जाए, तो उस हैव हैज के बाद जो एक्शन लगाना है उसमें आप थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? अब बताओ, कोई सवाल है क्या? ओके सर, ठीक हाँ जी, है। लेकिन अभी भी एक सवाल होना चाहिए। चलिए मंजोत जी, मंजोत जी सर आपका वो कहाँ? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग मंजू जी, क्या सवाल है? फिट नहीं सर हो मैं पा रहा, यही पूछना चाहती या हूँ तो कि जो ही और शी के साथ हम वैसे तो हैज लगाते हैं ऑलवेज, यस, और मे माइट के साथ यस, यहाँ हैव क्यों आया है? यस, ये सवाल मैं चाहता था कि कोई मुझसे पूछे कि आपने देखा है अभी तक की क्लासेस में कि ही शी के साथ हैज लगता है, और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ही शी के साथ भी मैं हैव लगा रहा हूँ। तो कि मैं सठिया गया हूँ क्या बुढ़ापे में? नहीं, अंग्रेजी बड़ी अजीब सी है भैया। अंग्रेजी में कुछ जगहें हैं जहां पर जहां पर ही शी के साथ भी हैव आता है। उन कुछ जगहों में से गिनती की जगह है, उसमें से एक जगह आज एक जगह आपने डिस्कस कर ली, मंजोत जी, ठीक है? यस सर, इज इट क्लियर टू यू? यस यस सर। आपका थैंक यू फॉर आस्किंग मी क्वेश्चन। किसी के मन में सवाल नहीं आ रहा था, मैं ही सवाल कुरेद रहा था। याद रखिएगा, अंग्रेजी में ये दो तीन जगह है, मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां ही शी के साथ भी हैव लगेगा, याद रखिएगा। मेक इट अ पॉइंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी तक तो हमने ही सीखा पिछले 20 क्लासेस में कि अच्छा, हैव हैज के साथ में एक्शन में धड़पन लगा दो। अच्छा, आई यू दे वी के साथ हैव लगाना, ही शी के साथ हैज लगाना, पर यहाँ तो नहीं लगा। तो याद रखिएगा ये बात, स्क्रीन आपकी वीडियो रिकॉर्ड होकर के आपको मिल जाएगा। तो ये खास बात है यहाँ पर। क्या खास बात है? यहाँ ही शी के साथ भी हैव लग रहा है, हैज नहीं लग रहा है। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू अंडरस्टूड इट। चलिए, इसी को मैंने पास की एक्सरसाइज में डाल के दे दिया कि जैसे किसी ने सवाल पूछा, डिड ही एक्शन, जैसे एक्शन है बास द फायर। बास द फायर मतलब आग सेकना। तो मैंने आपसे पूछा डिड ही बास द फायर, पास में पूछ रहा हूं आपसे। अब देखिए, पास में पूछ रहा हूं तो यहां पर इसके भी चार जवाब हो सकते हैं, चेक करना जरा। मैंने आपसे पूछा डिड ही बास्क द फायर। अब इसके चार जवाब हो सकते हैं। पहला हाँ 100%, दूसरा 100% ना, और तीसरा 70-80% चांसेस हैं, और चौथा 20-30% चांसेस हैं। तो डिड ही बास्ट द फायर, अगर मैं 100% हाँ में जवाब देना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा ही बास्क्ड द फायर। मैं 100% ना में जवाब देना चाहता हूं, ही डिड नॉट। याद रखना, पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब भी मना में आंसर देना है तो सेंटेंस में नॉट लगेगा,
और नॉट लगने की एक ही जगह होती है, क्या? टाइम वर्ड। टाइम वर्ड के बाद ही नॉट लगता है, टाइम वर्ड के बाद ही नॉट लगेगा। तो यहाँ पे टाइम वर्ड देखो क्या है, यहाँ पर डिड है, यहाँ छिपा हुआ था, है ना? देखो छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है इसमें? डिड छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म लगी है, तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो ही डिड नॉट। अच्छा, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई है, अब मैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, ही डिड नॉट बास्क द फायर। तो ये दो आंसर हो गए, हाँ में और ना में। अब मेरे को आंसर देना है संभावना ज्यादा है, संभावना ज्यादा है, तो ही मे हैव। और एक्शन क्या है यहाँ पर? बास्क द फायर। तो बास्क की अब मेरे को कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी मुझे? थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि एक्शन से पहले हैव लग गया है, तो ही मे हैव बास्क्ड द फायर। और चांसेस बहुत कम है, तो शी माइट, सॉरी ही की बात ही कर रहे हैं हम यहाँ पर, ही माइट हैव बास्क्ड द फायर। तो फर्क क्या हुआ यहाँ पर? संभावना ज्यादा के लिए मे लगा है, 70-80% संभावना है, और कम संभावना है तो वहां माइट लगा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये क्लियर है तो शो मी थंब। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स गो हेड। उस एक्सरसाइज पे आते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो यही पे वो एक्सरसाइज है। तो मैंने आपसे पूछा, डिड ही बास्क द फायर? वेल, आई एम नॉट श्योर, संभावना ज्यादा है, तो बोल दोगे ही मे हैव बास्क द फायर। चांसेस कम है तो बोल दोगे ही माइट हैव बास्क द फायर। आप किसी के बारे में भी सवाल बना सकते हो, ये शी के बारे में बना सकते हो, आप दे के बारे में बना सकते हो, किसी के बारे में भी सवाल जो आप पूछ सकते हो। एक मैंने यहाँ एग्जांपल दे से ले लिया है कि डिड दे बास्क द फायर? वेल, आई एम नॉट श्योर, दे संभावना ज्यादा है, दे मे हैव बास्क्ड द फायर, चांसेस कम है, दे माइट हैव बास्क्ड द फायर। उसी तरीके से सारे के सारे एक्शन लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुक ले लीजिएगा, एंजॉय द बॉनफायर ले लीजिएगा, ये सारे एक्शन लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी यहाँ मुझे लग रहा है कि एक सवाल एक क्वेश्चन। हाँ कमलेश जी, कोई सवाल है आपका? नो सर, अच्छा, आपका हैंड रेज था तो मुझे लगा शायद वो पहले से था सर। ओके, राइट, सॉरी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मुझे इसके बारे में और डिस्कशन आई होप करने की जरूरत नहीं, आपकी स्क्रीन पे ये चीज़ें हैं, आप इसको एज अ होमवर्क ले लीजिएगा, इसकी एक्सरसाइज बनाइएगा, और लिख करके बनाइएगा, बोल करके बनाइएगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखते हैं आज हमारे पास क्या है आपके लिए। इसके अलावा कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो हमने कैन को डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड कैन। कैन को डिस्कस किया था हमने, उसमें डिस्कस किया था कि 5 ताकतें, माइंड पावर, बॉडी पावर, मनी पावर, टाइम पावर एंड कंसंस पावर, जब ये 5 ताकतों की बात होती है तो वहां पे हम कैन लगाते हैं। अब हम उसी कैन को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये देखिएगा कि पावर, 5 ताकतों को बताने के लिए क्या यूज होता है? कैन। तो चेक करना, प्रेजेंट फ्यूचर दोनों में कैन यूज हो जाता है। मैं आपको कुछ सेंटेंस बना के बताता हूं, जैसे ये मैं सेंटेंस बना रहा हूं प्रेजेंट के, ये मैं बना रहा हूं फ्यूचर के, और यहां पे हम बाद में बनाएंगे पास्ट के। ठीक है, चलिए, तो मैंने सॉल्व बनाया। मैंने सेंटेंस बनाया, आई में ताकत है, आई कैन रीड, आई कैन रीड। अच्छा, ये कौन सी ताकत है? ये माइंड पावर की ताकत है। अच्छा, और फ्यूचर में भी सेम सेंटेंस बनेगा, आई कैन रीड। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैन का यूज प्रेजेंट
और फ्यूचर में सेम है। अच्छा, फर्क कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है? यहाँ पे आप आज साथ में लगा दो, आई कैन रीड टुमारो, तो फ्यूचर की बात होगी। इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आई कैन रीड नेक्स्ट वीक, आई कैन रीड नेक्स्ट मंथ, राइट? अच्छा, बाकी भी ऐसे ही है, यू लगा दो, दे लगा दो, वी लगा दो, ही लगा दो, शी लगा दो, सब जगह कैन लगा दो, सब जगह रीड लगा दो। ये कहाँ की बात हो रही है? प्रेजेंट की। फ्यूचर की बात करनी है, यू की जगह यू लगा दो, दे लगा दो, वी लगा दो, ही लगा दो, शी लगा दो, सब जगह कैन लगा दो। हाँ, तो रीड के बाद में आप क्या लगा दो? टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। तो ये सेंटेंस कहाँ का बन गया? फ्यूचर का। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो जो तरीका प्रेजेंट में है वही तरीका कैन का फ्यूचर में है, फर्क सिर्फ ऐसे है, ठीक है? पास्ट में थोड़ा सा अलग है। पास्ट में अगर बताना है कि मेरे पास किसी काम को करने की ताकत थी, तो आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, ही के साथ, शी के साथ, सब जगह, यहाँ सब जगह कैन लग रहा था, यहाँ भी कैन लग रहा था, और यहाँ सब जगह क्या लगेगा? कुड, COULD, कुड। और कुड के बाद जो भी है, जो भी एक्शन है वो लगा दो। जैसे आई कुड रीड, आई कुड प्ले, I could I could buy। अच्छा, could अपने आप में बता रहा है कि पास की बात हो रही है। चाहो तो उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज लगा सकते हो, जैसे yesterday, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, आप चाहो तो लगा सकते हो। अदरवाइज कुड अपने आप में ही बता रहा है, लेकिन आपने स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि पिछले हफ्ते की ही बात कर रहा हूँ, पिछले संडे की ही बात कर रहा हूँ, तो आप ये यूज करेंगे। एक बात और याद रखना, जब भी हम कोई ऐसा सेंटेंस बनाते हैं ना कि कोई मैं काम कर सकता हूं या करूंगा, एग्जांपल के लिए जैसे आई कैन गो, पास का एक बना लेता हूं, आई कुड गो। तो जब भी मुझे बताना है ना कि नेक्स्ट, है ना, जैसे नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट, नेक्स्ट मंडे सपोज, है ना, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। तो मैं यहाँ पर बीच में मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा, चेक कीजिएगा, यहाँ मैंने बीच में कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली डे बताना है तो मुझे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डे, डेट, मंथ, ईयर के लिए क्या लगाते हैं। जैसे आई कैन गो ऑन संडे, ऑन सेकेंड, इन जनवरी, इन 2025। जो चेक करना, आपने वैसे दिन लगाना है, तारीख लगानी है, महीना लगाना है, साल लगाना है, तो ये ऑन इन लगेगा। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट वाला सेंस देना है कि नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, या फिर नेक्स्ट जनवरी, नेक्स्ट फरवरी, नेक्स्ट ईयर, तो जब नेक्स्ट वेक्स लगाते हो तो वहां पर आप कुछ भी ये ऑन इन नहीं लगाते। उसी तरीके से यहाँ पर भी बात कर सकते हैं कि अगर हम स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं कि मैं जा सकता था ऑन मंडे, ऑन सेकेंड, 2 तारीख, इन मार्च, या इन 2023। लेकिन जब मेरे को यहाँ पर लास्ट लगाना है, ठीक है, जैसे अब मेरे को लगाना है कि आई कुड गो लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया। तो ये बात नेक्स्ट और लास्ट के साथ इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको क्लियर की। तो यही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 5 तरह की ताकतें होती हैं
और प्रेजेंट और फ्यूचर में सेंटेंस बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, पास्ट में थोड़ा डिफरेंट होता है, और डिफरेंट क्या है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। क्या कि सिंपल इसमें भी क्या लगेगा, प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी क्या लगेगा, बस पास्ट में यहाँ कुड लग जाएगा, ये फर्क है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर ये जो कैन, कुड, मे, माइट का एक और यूज भी है जो मैं यहाँ आपके साथ में करने वाला हूँ, वो यूज भी समझ लीजिएगा कि वहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए परमिशन। इसके अलावा कैन, कुड, मे, माइट हम कहाँ यूज कर सकते हैं, परमिशन के लिए, कि जब भी हमको किसी व्यक्ति से किसी काम को करने की क्या मांगनी है, परमिशन मांगनी है, आज्ञा लेनी है, तो आज्ञा 4 तरीके से ली जा सकती है। जैसे मेरे को अगर कमरे में जाना है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, कैन आई कम इन। मैं ये भी बोल सकता हूँ, कुड आई कम इन। मैं ये भी बोल सकता हूँ, मे आई कम इन। और मैं ये भी बोल सकता हूँ, माइट आई कम इन। अब चेक करना, इसका मतलब मे माइट का यूज संभावना के लिए भी होता है और मे माइट का यूज परमिशन मांगने के लिए भी होता है, और बचपन से आप यूज करते आए हैं ये वाला तरीका, तो स्कूल में आप याद रखना, मे आई कम इन, मे आई गो बोलते आए हैं बचपन में स्कूल में, है ना। अच्छा, फर्क क्या है, ये चारों में अगर हम देखें तो क्या फर्क है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेरे मानने में ये है कि अगर तो आप परमिशन मांग रहे हैं उस व्यक्ति से जिसके साथ आपके फ्रेंडली रिलेशन है, आपका फ्रेंड है कोई, आपके भाई बहन है, फ्रेंडली रिलेशन किसके साथ होते हैं, आपके दोस्तों के साथ, आपके भाई बहन के साथ, आपके मम्मी पापा के साथ फ्रेंडली रिलेशन होते हैं। और मुझे ये लगता है कि जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, सच तो ये है कि उनसे हम परमिशन मांगते ही नहीं है, उनसे सीधा ही उनका ब्रश ब्रश तो नहीं यूज करते, उनका खैर पेन यूज कर लेते हैं, उनका 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 फोन यूज कर लेते हैं, उनका लैपटॉप यूज कर लेते हैं, उनकी बुक यूज, उनसे परमिशन मांगते ही नहीं हम, भाड़ में जाओ तुम, ऐसे बोल, यूज कर रहा हूँ कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है करनी चाहिए। तो अगर आप उनसे परमिशन मांगना चाह रहे हो जिनके साथ आपका दोस्ताना व्यवहार है, दोस्ती यारी है, तो वहां पे आप यूज करें कैन। परमिशन मांगने के लिए क्या, कैन आई कम इन, कैन आई यूज योर वॉशरूम, है ना, कैन आई यूज योर बुक, can I watch your TV, can I use your washroom, can I use your bike, can I use your laptop, can I use your plate, can I use your कुछ भी, है ना, can I come in, अच्छा can I sit, दोस्ती है। अगर दोस्ती के साथ साथ, फ्रेंडशिप के साथ साथ, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट भी करते हो, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी उनके साथ दोस्ती होती है लेकिन आप उनकी रिस्पेक्ट भी करते हो, वो वैसे लोग कौन होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं लेकिन उम्र में बड़े होते हैं। जैसे आई एम 43 और मेरे मैक्सिमम दोस्त मुझसे 20 साल बड़े हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो 80-90 के हैं, लेकिन दोस्ती है मेरी उनके साथ। तो उनसे अगर मैं परमिशन मांगूंगा तो वहां पर मैं दोस्ती भी है, थोड़ी रिस्पेक्ट भी दे रहा हूँ, तो वहां मैं कुड यूज कर लूंगा कि कुड आई कम इन, कुड आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर वॉशरूम, कुड आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर लैपटॉप। आई होप इट इज क्लियर। और तीसरा यूज है कि आप जिनसे परमिशन मांग रहे हो उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट का है। सो कॉल्ड आपके टीचर्स, आपका प्रिंसिपल, आपके बॉस वगैरह, फिर आप बचपन से आपको याद होगा आप इसी तरीके से परमिशन मांगते हैं, है ना, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर दिस, मे आई यूज योर दैट, है। अब लास्ट में आ गया माइट, जिसकी आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, प्लस 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 बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, वहां पे आप यूज कर सकते हैं माइट। जैसे मान के चलो कि परमात्मा ही आपके सामने आ जाए, भगवान खुदा ही आपके सामने आ जाए, अब उनके कमरे में जाने से पहले, अब मतलब हमारा हालांकि दोस्ती वाला सिस्टम होना चाहिए, मुझे लगता है कि दोस्ती वाला होना चाहिए, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हम वहाँ दोस्ती वाली बात ही नहीं करते भगवान के साथ।
तो वहां बहुत ज्यादा सीरियस होकर के रिस्पेक्ट की बात करते हैं। तो ऐसा कुछ है। मान के चलो कि आपके दूसरे कमरे में नानक हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, मोहम्मद हैं, कृष्ण हैं, उनके कमरे में जाना चाह रहे हैं, आप उनको बहुत रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप बोल सकते हो कि माइट आई कम इन, माइट आई सिट। उनका पेन यूज करने से पहले माइट आई यूज योर पेन। तो ऐसा शायद मौका बहुत कम मिलेगा। खुदा के पास जब ऊपर चले जाना फिर बोलना खुदा खुदा मैं आई कम इन ऐसा बोल देना वहां। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि कई बार इसी धरती पे बहुत महान लोग होते हैं, तो उनके साथ आप यूज कर सकते हो। जैसे महान से महान लोग इंडिया में भी हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल कलाम जी, बहुत महान हस्ती रहे हैं, संत तरीके के व्यक्ति थे। तो मैं उनसे अगर परमिशन मांगूंगा तो मैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दूंगा उनको, बहुत ऑनर से है। तो मैं माइट ही यूज करूंगा, माइट आई से इट, माइट आई कम इन, है इस तरीके से। चलिए, अभी तक की डिस्कशन में अगर आपको कुछ, आई होप थिंग्स आर क्लियर, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि इस तरीके से हम डिस्कशन करें कि कोई डाउट ना रहे। और अगर आई होप आप ये क्लासेस के साथ साथ में मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि जैसे आजकल आप क्लास लगाते हो ना, तो क्लास लगाते ही एक छोटा सा मैसेज कर दिया कीजिए कि आई हैव अटेंडेड द क्लास, तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन लोग रेगुलर अटेंडेंस भी बन जाएगी एक तरीके से। और आप ऐसा भी मेंशन करके मुझे एक मैसेज भी टाइप करके भेज सकते हैं कि हाँ, कि जैसे आज 21st क्लास है, तो अगर आपने 21st मतलब 21 क्लासेस ज्वाइन की हैं तो आप मेंशन कर दें आई हैव अटेंडेड 21 क्लासेस। 10 है तो 10 कर दें, 20 है तो 20 कर दें। तो आई वांट कि इफ़ यू कैन डू इट फॉर मी। चलिए, आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। और आज के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।